जी तीसरी बार आए हैं और उनके नेतृत्व में 10 साल सरकार चली। वहाँ हरियाणा में वो केंद्र में आ गए, लेकिन उसके बाद वहां पर भी तीसरी बार सरकार बन गई। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत के लिए 17 साल 16 साल में जो काम किए हैं, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भाई नरेंद्र मोदी, भाई हर्ष मल्होत्रा, भाई वीरेंद्र सचदेवा, डॉक्टर हर्षवर्धन और आपके साथी रंजीत भाई कल से लगे हुए मेहनत करने के लिए, सभी इकट्ठा करने के लिए रंजीत भाई, संजय नंदा जी, अमरदीप गुल्ला कल रात से घर में गया, कोलिंग करने के लिए बैठा हुआ है, अरविंद कुमार, लखा जी, वीरेंद्र जी, योगेश जी, सुनील छाबड़ा जी, विराजमान भारत सरकार में राज्य मंत्री मेरे साथी श्री हर्ष मल्होत्रा जी, इस इलाके के बहुत ही वरिष्ठ नेता, वर्षों यहाँ विधायक रहे, केंद्र में मंत्री रहे, आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी, इस इलाके के अपने पार्षद भाई राजू सचदेवा जी, पार्षद बहन मीनाक्षी जी, शाहदरा जिला के प्रभारी श्री अनिल गुप्ता जी, शाहदरा के अपने जिलाध्यक्ष भाई अनिल गाबा जी, व्यक्ति के हैं कि नहीं है? केजरीवाल की तरह भ्रष्टाचारी तो नहीं है। अगर ये बात आपको जमती है तो फिर अपने कैंडिडेट को जिताना हमारे लिए आवश्यक है। जमती है क्या ये बात? जमती है तो अपने कैंडिडेट को जिताना है। और फिर दूसरा जीत का विषय है, जो कौन सी पार्टी आगे जीतनी चाहिए। देश भर में पार्टियों का आपने सिलसिला देख लिया। एक समय था कि एक राज करने का, शायद लोग भी समझ बैठे थे कि राज करने का काम एक ही पार्टी का है, वो कांग्रेस पार्टी, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था। नीचे कर ले, रोल आदि डाउन करो यार, चलिए डाउन करो, डाउन यार, जितनी लेनी है मेरे से। चलो, जो आज यहाँ पर आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी, केंद्रीय मंत्री, यहाँ पर एक जनसभा को संबोधित किया है उन्होंने। और ये चुनाव इस बार इस बात का चुनाव है कि जो पिछले 10 साल से लूट और झूठ की सरकार चल रही थी, आपने देखा यहाँ का अपार जनसमूह, पूरा समर्थन किशन नगर के भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी श्रीमान डॉक्टर अनिल गोयल के लिए यहाँ पर उपस्थित थे। सबको ये बात समझ में आ रही है कि पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी के विधायक ने, जबकि दिल्ली की सरकार का बजट लगभग 68,000 करोड़ का है, 1,000 करोड़ रुपया एक साल में एक बार एक विधानसभा के लिए एलोकेटेड है, उसमें से 1 रुपया भी किशन नगर की जनता के लिए नहीं लगाया। यहाँ की जनता को पीने का पानी गंदा आ रहा है, यहाँ के सीवर सब टूटे पड़े हैं, सीवर का पानी सड़कों पर है, बिजली के बिल, लाखों रुपए के बिजली के बिल आ रहे हैं। इन्होंने, आम आदमी पार्टी ने जो जो कुछ भी कहा था, वो सब वादे इनके झूठे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, आज ये कह रहे हैं कि बहनों को 2100 रुपए देंगे, इनको कहने की क्या जरूरत है?
पिछले 10 साल से इनकी सरकार है। जैसे ये पंजाब में झूठा चुनावी वायदा करके आए हैं बहनों को, ऐसे ही ये 2100 का भी झूठा चुनावी वायदा है कि अगर इन्होंने देना होता तो अब तक इनकी सरकार थी, इनको देना चाहिए था। 2020 में भी मनीष सिसोदिया जी ने विधानसभा में ये वायदा किया था, दिल्ली की जनता को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत योजना का मुफ्त इलाज देंगे। इन्होंने पिछले 5 साल में बिल्कुल नहीं दिया। जबकि नरेंद्र मोदी जी ने अगर ये वायदा किया कि 2024 के चुनाव से पहले 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 5 लाख का इलाज, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, उनको इलाज मुफ्त मिलेगा, तो दिल्ली में, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद 100 दिन के अंदर अंदर अपना वो वायदा पूरा किया है। और आज दिल्ली को छोड़ के, वेस्ट बंगाल को छोड़ के पूरे देश में 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को 5 लाख का इलाज मुफ्त मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने ये घोषणा की है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनते ही, अनिल गोयल जी के विधायक बनते ही, हम दिल्ली की पहली कैबिनेट की बैठक में 5 लाख नहीं 10 लाख का आयुष्मान भारत योजना का हर व्यक्ति को जो 70 साल से ऊपर का है, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, उनको 10 लाख का इलाज मुफ्त देंगे। और दिल्ली की सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक में इसको पूरा करेंगे। हर्षित, केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पानी के लिए हरियाणा को जिम्मेदार ठहराया, उस पर क्या कहेंगे आप? उन्होंने हरियाणा को जिम्मेदार नहीं ठहराया, वो हमेशा की तरह झूठ बोल रहे हैं। आप सोचिए कैसे संभव है कि कोई भी प्रदेश यमुना जी में जहर डाल देगा? शर्म आनी चाहिए केजरीवाल को। उनको अब वो इतने डेस्परेट हो गए हैं, इतने घबरा गए हैं कि उन्हें लगता है कि दिल्ली की जनता को झूठ बोल के किसी भी तरह से वोट ले लिए जाए। हर 4 दिन के लिए ताहिर को जमानत दी गई, क्या कहेंगे ताहिर हुसैन को? कोर्ट का काम है, कोर्ट अपना काम पूरा करेगा। केजरीवाल अपने आप को दलितों का रहनुमा कहते हैं, मगर पंजाब के अंदर बाबा साहब का स्टैचू तोड़ा जा रहा है, जलाया जा रहा है। पंजाब में बाबा साहब का स्टैचू तोड़ना केजरीवाल के लिए शर्म की बात है। उनकी लॉ एंड ऑर्डर की वहां पर स्थिति आप देखिए, और वहां पर न केवल अंबेडकर जी का अपमान हुआ है, वहां की माताओं बहनों का भी अपमान किया है। उनको इन्होंने जो 1000 रुपए का वायदा किया था आज तक पूरा नहीं दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई यार एक काम तो करो भैया। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, आज चुनाव को लेकर खट्टर साहब आए थे यहाँ पे? खट्टर साहब ने एक बहुत बड़ा ऐलान आज किया कि यहाँ गीता कॉलोनी की लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी कि उनकी फ्री होल्ड नहीं हुई थी, रजिस्ट्री नहीं हो रही थी, जिससे लोग बहुत परेशान थे। आज वो यहाँ अनाउंस कर दो कि वो फ्री होल्ड भी होगी और रजिस्ट्री भी चालू होगी जैसे ही दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी। और इसके अलावा उन्होंने वो सारी बातें कही जो दिल्ली में नहीं हो रही हैं और अब होनी चाहिए, चाहे वो पानी की हो। और सबसे बड़ा दुख उन्होंने व्यक्त किया कि कल जो फर्जीवाल सरकार ने स्टेटमेंट दिया कि हरियाणा की सरकार जहर घोल रही है दिल्ली के पानी में। लगता है कि वो केजरीवाल जी बौखला गए हैं और ये अनाप शनाप अनर्गल प्रलाप करना चालू कर दिया उनको। मुझे लगता है कि मैं तो ये कहूँगा कि प्लीज गेट वेल सून।